जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको हाइट ट्री की फाइंड करनी है। तो करने का मतलब क्वेश्चन में बोला गया है ये ग्राउंड है, मान लेते हैं यहाँ ग्राउंड ये है, इस पर एक ट्री लगाया गया है, ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। अब बोला गया कि ये ट्री जो है यहाँ से ब्रोकन हो गया, आधा ब्रोकन होके ग्राउंड पे जाके टच हो गया है, तो ये यहाँ पर आकर टच हो गया, ठीक है। तो अब जो है जितना ये पार्ट, ये ट्री यहाँ पर आकर टच हुआ है, यहाँ पर यही ट्री आकर यहाँ पर टच हो गया, ठीक है। तो इस टाइप में है। और बोला गया कि ये जो टच हुआ है ये डिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में 8 मीटर दिया गया है, ठीक है। और ये तो हाइट हमको फाइंड करना, हाइट ऑफ द ट्री की हाइट बतानी है। तो हम अगर मान लेते हैं ये हाइट यहाँ से यहाँ तक ये अच्छा है, ठीक है, या इसको अलग अलग लेंथ ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड ए सी पॉइंट दे देते हैं, ए सी है। तो कहने का मतलब ये जितना ये ट्री टूटा है ये वाली लेंथ जो होगी इस लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि यही ट्री यहाँ से आकर टूटकर ग्राउंड पर आकर मिल गया है। तो इसको हम पूरी हाइट को ले लेते हैं, ये अच्छा कर ले लेते हैं पूरी हाइट ये भी। और तो यहाँ से ये जो लेंथ होगी इसके इक्वल होगी, यानी ट्री की लेंथ हो जाएगी ए बी प्लस ए सी हो जाएगी, यानी हाइट जो होगी एच की वैल्यू होगी ए बी प्लस ए सी ए हाइट हो जाएगी, मतलब पूरी यहाँ से ए सी वैल्यू है। तो सी का ए से सी की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ए से सी का इधर का भी पॉइंट होगा, ठीक है। ये राइट एंगल बन रहा है। तो अब इसमें जो है हम निकालेंगे इसका जो है, इसमें ए एंगल दिया गया है क्वेश्चन में, बोला गया एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से हम लेते हैं tan 30 डिग्री इस ट्रायंगल से, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ से ए बी अपान बी सी, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपान ये बी सी। तो ए बी की लेंथ दिया गया है, ए बी हमको फाइंड करना है, ये तो हमको नहीं पता है। तो ए बी को तो ऐसे नोट कर लेंगे, ए बी और बी सी दिया गया है, बी सी 8 मीटर दिया गया, 8 मीटर हो गया। अब tan 30 की वैल्यू जानते हैं 1/√3 होती है, इक्वल टू ए बी अपान 8 हो जाएगा। यहाँ से ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 8/√3 आएगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू 8/√3 आ गई, ये वाली डिस्टेंस। अब हम अगर ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो पूरी हाइट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर cos 30 लेंगे, यानी cos 30 डिग्री लेंगे। तो cos 30 के लिए अब देखेंगे, cos के लिए बी सी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ए सी हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से cos 30 की वैल्यू रखेंगे, तो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, √3/2 इक्वल टू बी सी की वैल्यू, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 8 दिया गया है, बी सी की वैल्यू 8 अपान और ए सी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ए सी। तो अब ए सी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ए सी इक्वल टू आ जाएगा 16, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 16/√3 आएगा, ठीक है। तो कहने मतलब ए सी और हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लिए। अब हाइट पूरा ए वैल्यू थी, हाइट ए बी प्लस ए सी, तो अब यहाँ से हाइट हमारी आ जाएगी एच इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाले थे 8/√3 और प्लस ए सी की वैल्यू 16/√3। तो अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 3√3 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 8 आएगा, 8 प्लस यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है, इतना टर्म आ गया। तो ये आ जाएगा 24, ऐड करेंगे तो 24/√3
अब इसको रेशनलाइज अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं √3 से, तो ये आएगा यहाँ से h इक्वल टू रेशनलाइज मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 24√3/3 हो जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो यहाँ से 8 ये आ जाएगा 8√3 मीटर जो है ये हाइट आएगी। पूरी ट्री की हाइट कितना आएगी 8√3, तो इतनी हाइट हमारी 8√3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. The prepared to have slide whose top is at a height 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree, एंगल 30 डिग्री दिया गया है, to the ground, whereas the elder children she want to have steep slide at a height 3 meter and inclined at the angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? दोनों केस में हमको स्लाइड बताना है। तो कहने का मतलब छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाई गई है। ये ग्राउंड है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इस पर एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए बनाई है, ये स्लाइड है, और एक बड़े बच्चों के लिए इसी पर स्लाइड बनाया गया है। इसकी हाइट जो है दिया गया, छोटे बच्चों के लिए हाइट 1.5 दिया गया है इसका। ठीक है, और इसी पर बड़े बच्चों का भी बनाया गया जिसकी हाइट 3 मीटर दिया गया है। तो इसकी जो है ये स्लाइड बड़े बच्चों के लिए है, तो इसका जो है एक एंगल दिया गया, बड़े बच्चों के लिए एंगल 60 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री, और छोटे बच्चों के लिए एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है, ये 30 डिग्री। ठीक है, इतना दिया गया, और इसकी हाइट जो है 3 दिया गया बड़े बच्चों के लिए, पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है, तो अब हमको ये फाइंड करना है, इसका नाम दे देते हैं पहले, यहाँ पर ए बी और ये डी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ई और ये सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में है। तो कहने मतलब ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाई गई है जिसकी लेंथ जो है 1.5 है और एंगल 30 डिग्री दिया गया है। और फिर ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है जिसका एंगल 60 डिग्री है, इसकी हाइट 3 है। तो हमको छोटे बच्चों के लिए ये स्लाइड फाइंड करना है, ए की लेंथ फाइंड करना है, इसमें ए सी की फाइंड करना है। तो कहने मतलब यहाँ से हमको फाइंड करना है ई डी फाइंड करना है, ई डी की लेंथ क्या होगी, और जो है ए सी फाइंड करना है, ए सी क्या होगा स्लाइड। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले हम ये छोटे बच्चों के लिए निकालेंगे ट्रायंगल ई बी डी में लेंगे। ठीक है, तो इसमें साइन 30 डिग्री पहले निकालते हैं, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन के लिए इस एंगल के लिए 30 के लिए बी डी अपॉन डी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी ई। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 और इक्वल टू बी डी की वैल्यू दी गई है यहाँ से बी डी ये 1.5 दिया गया है, तो यहाँ पर रखेंगे 1.5 अपॉन डी को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 1.5। तो यहाँ से डी निकालेंगे, डी इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 आ जाएगा, यानी 3 मीटर। तो ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड ये लेंथ आ गई, स्लाइड डी की लेंथ यानी आ गई 3 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है बड़े बच्चों के लिए। तो बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर जो है अब इस वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे हम, तो इसमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ साइन 60 डिग्री
साइन के लिए भी ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए सी, ठीक है, ए सी। अब साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होगा और इक्वल टू ए बी की लेंथ क्वेश्चन में 3 दिया गया है, तो 3 अपान ए सी, यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो √3 ए सी इक्वल टू 8 2 3 6 हो जाएगा 6। अब यहाँ से ए सी निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 6 अपान √3। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6√3 अपान ये √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 2 6, तो आ जाएगा हमारा 2√3। तो बड़े बच्चों की स्लाइड आ गई हमारी, यानी 2√3, तो ये लेंथ आ गया 2√3, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस टाइप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इतना ये टर्म ऐसे लिखना पड़ेगा और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये इसके लिए निकालें तो इसके लिए ट्रायंगल लिख लेना, ये यहाँ पर लिख लेना, इसके लिए ट्रायंगल हम निकालें ए बी सी में, तो ए बी सी में यहाँ लिख देना एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके लिए लिखेंगे ट्रायंगल डी बी ई, यानी ट्रायंगल डी बी ई में, इसमें भी एंगल बी क्या होगा, राइट एंगल, दोनों तरफ राइट एंगल होगा। तो यहाँ से ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।